आर्कटिक सर्कल सुंदरता से भरी एक ऐसी जगह जहां बर्फ की हुकूमत है, जहां गर्मियों में भी सूरज मुश्किल से ही ढलता है। यहां अजूबे कभी खत्म नहीं होते, लेकिन यहां जीवन भी है। ध्रुवीय भालू बर्फ पर घूमते हैं। आर्कटिक एक जादुई नजारे का घर भी है, ऑरोरा बोरियालिस। यह खगोलीय नजारा आपकी सांसें रोक देगा। यह प्रकृति की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है। आर्कटिक में जीवन हर पल एक संघर्ष है। यहाँ के जानवरों ने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में फलने फूलने के लिए अविश्वसनीय तरीके से खुद को ढाला है। ध्रुवीय भालू आर्कटिक का प्रतीक, जीवित रहने का माहिर है। इसके घने फर और चर्बी की परत इसे ठंड से बचाते हैं। अपनी तेज गंध की शक्ति से यह बर्फ पर सील का शिकार करता है। ध्रुवीय भालू शक्तिशाली तैराक होते हैं। अपने बड़े पंजों का उपयोग करके बर्फीले पानी में तैरते हैं। वे प्रकृति की अनुकूलन और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी फलने फूलने की क्षमता का प्रमाण है। आर्कटिक भेड़िया, यहाँ का एक और खास निवासी, भी जबरदस्त लचीलापन दिखाता है। वे झुंड में जमे हुए टुंड्रा पर घूमते हैं। उनके घने सफेद फर उन्हें छुपाने और गर्मी देने का काम करते हैं। उनकी आवाजें इस विशाल भूमि पर गूंजती हैं, जो हमें यहाँ के जंगलीपन की याद दिलाती हैं। आर्कटिक भेड़िए अपनी ताकत, चालाकी और साथ मिलकर काम करके कस्तूरी बैल और आर्कटिक खरगोश का शिकार करते हैं। आर्कटिक की गर्मी छोटी होती है, लेकिन जादुई होती है। जैसे जैसे सूरज आसमान पर ज्यादा देर तक चमकता है, यहाँ का नजारा बदल जाता है। बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और जगह जगह टुंड्रा दिखाई देने लगता है। यह नए जीवन का समय होता है। टुंड्रा में रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। बैंगनी सैक्सीफ्रेज, पीले आर्कटिक पॉपीज और सफेद कॉटन ग्रास इस भूमि को रंगों से सजा देते हैं। जीवन का यह विस्फोट कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है, जो कई जानवरों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। गर्मियों के आगमन के साथ कैरिबो और कस्तूरी बैल जैसे शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन की प्रचुरता भी आती है। वे हरी भरी वनस्पतियों को चरते हैं। लंबी सर्दी के बाद अपनी ऊर्जा को फिर से भरते हैं। आर्कटिक की गर्मी जीवन की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हों। जैसे ही आर्कटिक में गर्मी आती है, आकाश प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से भर जाता है। वे दुनिया भर से यहां आते हैं, लंबे समय तक रहने वाले दिन और खाने की प्रचुरता से आकर्षित होकर। आर्कटिक टर्न अपनी लंबी यात्रा के लिए जाना जाता है। हर साल अंटार्कटिका से आर्कटिक और वापस उड़ता है। ये पक्षी आर्कटिक के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कीड़े और छोटी मछलियां खाते हैं, जिससे उनकी आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। उनकी बीट टुंड्रा की कम उपजाऊ मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है। प्रवासी पक्षियों का आगमन जीवन का उत्सव है और हमारे ग्रह के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। आर्कटिक स्कुआ और बर्फीला उल्लू जैसी प्रजातियां भी गर्मियों के महीनों में इस क्षेत्र में अपना घर बनाती हैं। स्कुआ, एक क्रूर शिकारी, अक्सर दूसरे पक्षियों का खाना चुरा लेता है। बर्फीला उल्लू अपने सफेद पंखों के साथ बर्फीले परिदृश्य में पूरी तरह से घुल मिल जाता है, क्योंकि यह लेमिंग्स का शिकार करता है। भाग 5। रंग बिरंगी रोशनियां और ठंडी रातें। जैसे जैसे गर्मी जाती है, आर्कटिक ध्रुवीय रात में डूब जाता है। सूर्य महीनों तक क्षितिज से नीचे रहता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। और फिर उत्तरी रोशनियां होती हैं। ऑरोरा बोरियालिस हरे, नीले और बैंगनी रंग की रोशनियों का एक खगोलीय नृत्य आसमान में दिखाई देता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे में भी जादू मौजूद होता है। भाग 6। बर्फ के नीचे एक अद्भुत दुनिया। आर्कटिक महासागर की जमी हुई सतह के नीचे जीवन से भरी एक दुनिया है। बर्फीले पानी में समुद्री जीवों की एक विशाल विविधता पाई जाती है, जिनमें से प्रत्येक इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। नरवाल अपने लंबे टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ
अक्सर समुद्र के गेंडे कहे जाते हैं। ये रहस्यमयी प्राणी बर्फीले पानी में बड़ी ही सुंदरता से तैरते हैं। वालरस अपने विशाल दांतों और मोटी चर्बी के साथ बर्फ के टुकड़ों पर एकत्रित होते हैं। ये बहुत ही सामाजिक जीव हैं जो एक दूसरे से गुर्राने और सीटी बजाने के माध्यम से संचार करते हैं। सील ध्रुवीय भालू के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत भी आर्कटिक महासागर में बहुतायत में पाए जाते हैं। ये चिकने प्राणी पानी में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। अपने सुव्यवस्थित शरीर और मोटे फर कोट के साथ आर्कटिक महासागर वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका स्वास्थ्य हमारे ग्रह की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7 आर्कटिक के रक्षक। आदिवासी लोग और उनकी परंपराएं। सदियों से आदिवासी लोग आर्कटिक को अपना घर कहते आए हैं। कनाडा और ग्रीनलैंड के इनुइट, स्कैंडिनेविया के सामी और अन्य आदिवासी समूह इस कठोर वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहे हैं। जीवित रहने के लिए अपने गहन ज्ञान और प्रकृति के प्रति सम्मान पर निर्भर रहते हैं। उनका पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जिसमें स्थायी शिकार और मछली पकड़ने के तरीके शामिल हैं। साथ ही आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की गहरी समझ भी शामिल है। उन्होंने बर्फीले इलाकों में रास्ता खोजना, मौसम के मिजाज का अंदाजा लगाना और शिकार किए गए जानवरों के हर हिस्से का उपयोग करना सीख लिया है। उनकी कहानियां, गीत और नृत्य भूमि और उसके प्राणियों के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाते हैं। वे आर्कटिक के रक्षक हैं और इस नाजुक क्षेत्र की रक्षा के लिए उनकी आवाजें महत्वपूर्ण हैं। इशारती के कई गीत मोशाकी हैं। भाग 8 आधुनिक आर्कटिक, कठिन परिस्थितियों के साथ बदलाव। आज आर्कटिक आधुनिक शहरों और कस्बों का भी घर है। लोगों ने कठोर स्थितियों के अनुकूल ढलने के तरीके खोज लिए हैं। ऐसे ढांचे का निर्माण किया है जो ठंड का सामना कर सकते हैं और परिवहन, ऊर्जा और संचार के लिए नए नए उपाय विकसित किए हैं। आर्कटिक में जीवन चुनौतियों के बिना नहीं है, लेकिन यह बेहद फायदेमंद भी है। यहाँ रहने वाले लोगों में सामुदायिकता और सहनशीलता की एक मजबूत भावना होती है। उन्होंने आर्कटिक के जीवन की अनोखी लय को अपनाना सीख लिया है, जहां महीनों तक सूरज तेज चमकता है और फिर इतने ही लंबे समय तक गायब रहता है। चुनौतियों के बावजूद आर्कटिक जीवन की एक अनोखी गुणवत्ता प्रदान करता है। यहाँ की हवा साफ है, परिदृश्य मनमोहक हैं और उत्तरी रोशनियां एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती हैं। भाग 9 पिघलाव, जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक। जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना करने वालों में आर्कटिक सबसे आगे है। यहाँ का तापमान वैश्विक औसत से 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है। इस पिघलने के नतीजे बहुत दूरगामी हैं। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, समुद्र का स्तर बढ़ता है। समुद्री बर्फ का नुकसान ध्रुवीय भालू, वालरस और सील जैसे आर्कटिक जानवरों के जीवन को भी खतरे में डालता है। भाग 10 कार्रवाई का आह्वान, हमारे ध्रुवीय स्वर्ग की रक्षा करना। आर्कटिक असीम सुंदरता, आश्चर्य और पारिस्थितिक महत्व का स्थान है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो जलवायु परिवर्तन के कारण अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। आर्कटिक का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है। इस नाजुक क्षेत्र की रक्षा करना केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक आवश्यकता है। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करना चाहिए और स्थायित्व को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करना चाहिए। हमें आदिवासी लोगों की आवाज सुननी चाहिए, जो सदियों से आर्कटिक के रक्षक रहे हैं। आर्कटिक का भविष्य आज हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राचीन जंगल की रक्षा के लिए मिलकर काम करें। आर्कटिक अपने बर्फीले परिदृश्यों और सहनशील वन्य जीवों के साथ हमें हमारे ग्रह की शक्ति और नाजुकता की याद दिलाता है।
आइए हम इसकी सुंदरता से प्रेरणा लें और इसे बचाने के लिए तत्परता से कार्रवाई करें।